हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुहेद मौर्य और आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2 का जो हमारा पहला सवाल है। जैसे कि पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब जो हमारी सारणी दी हुई है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसको हमको भरना है। और जहाँ एपी का प्रथम ए सार्व अंतर एन और पद एन है, तो समझा दें जो इसमें हमें कुछ सारणी में जैसे ए डी एन और ए एन दिए हुए हैं, इनमें हमें जिस भी चीज़ों का जैसे ए का पूछे या डी का या एन का या ए एन का पूछे, हमें उनके मान निकालने हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ 8 और ए एन दिया हुआ है, उसको हमको ज्ञात करना है। तो इस पूरी प्रश्नावली 5.2 में ज़्यादातर एक सूत्र होगा जिसका प्रयोग होगा। वो सूत्र जो अभी 5.1 में आपने सूत्र प्रयोग किया है वही सूत्र होगा। बस केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी लिख देना है। केवल ए एन ज्ञात करना है तो ए एन लिख देंगे बस। एन यानी कि जो हमारा जैसे मान लिया 30वां पद होगा जो, तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार एनवां पद हम ज्ञात करते थे उसी प्रकार इसको भी ज्ञात करेंगे। तो जैसे पहले में दिया हुआ था ए बराबर 7, डी बराबर 3 और जो एन बराबर 8 और ए एन ज्ञात करना है। तो यहाँ सिंपली हम इसका मान रख देंगे। ए एन बराबर क्या है, ए हमारा है 7 प्लस एन हमारा है 8 माइनस 1 इंटू डी हमारा डी 3 दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा सार अंतर है। तो यहाँ पर ए एन बराबर 7 प्लस 8 से 1 के बच्चे 7, 7 से 21, तो ए एन जो निकला हमारा वो कितना निकला 28। तो देख सकते बहुत ही इजी तरीके से इसे भी हमने हल कर लिया है। ऐसे ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि ए दिया हुआ है -18, डी दिया हुआ है हमको जिसको ज्ञात करना है, यानी कि एन दिया हुआ है 10 और ए एन हमारा 0 है। तो आइए इसी सूत्र में रखते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 बराबर ए हमारा दिया हुआ है -18 प्लस एन हमारा दिया हुआ है 10 -1 इंटू और जो डी दिया हुआ है वो हमें ज्ञात करना। तो डी को इसी प्रकार लिख देंगे। इसके बाद ये 0 हो गया। अगर हम क्या करेंगे 18 को इधर भेज देंगे तो ये 18 प्लस का हो जाएगा बराबर 10 जो है ये हो जाएगा 10 के 1 से 1 जाएगा तो बचेगा 9 की गुणा जब डी से होगी तो ये हो जाएगा 9 डी। इसके बाद क्या होगा 9 कम जब 9 इधर आ जाएगा तो पक्षांतर होने पर तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर 9 सीधे हम लिखें तो 9 कम 9 9 दूनी 18 यानी कि 2 बराबर डी। तो यहाँ पर जो डी का मान निकल के आया है वो 2 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि तीसरा होगा हमारा। आइए सॉल्व करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। जैसा कि दिया हुआ है ए बराबर हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं। डी बराबर -3, एन बराबर 18, ए एन बराबर -5। तो हम यहाँ पर मान पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -5 बराबर ए हमारा कितना कुछ नहीं है तो ये को ऐसे लिख देंगे। एन हमारा है 18 -1 इंटू डी हमारा कितना है, डी हमारा -3 है। तो यहाँ पर -5 बराबर ए प्लस 18 से 1 के बच्चे 17 की गुणा 3 से हुई 17 से 51 होता है और यहाँ पर ये चिन्ह का हो जाएगा -51। यहाँ पर 51 का चिन्ह हो गया 51 हो गया और ये क्या होगा, अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो 5 और ये माइनस का तो इधर आ जाएगा प्लस का 51 बराबर ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 51 से 5 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 46 बराबर ए। तो यहाँ पर हमारा है ए का मान ज्ञात हो गया। आइए अपने चौथे क्वेश्चन को की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिए हुए ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, एन बराबर ज्ञात करना है और ए एन हमारा 3.6। आइए हल करते हैं। इसे भी 3.6 बराबर ए हमारा क्या दिया हुआ है -18.9 प्लस एन हमारा ज्ञात करना है तो n-1 इंटू डी हमारा कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 2.5। यहाँ पर हो जाएगा 3.6 बराबर -18.9 और प्लस
इसकी गुणा अंदर से हो जाएगी 2.5 की गुणा n से होगी, तो ये हो जाएगा 2.5 n माइनस इसकी 1 के साथ होगी तो माइनस के 2.5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये वाला जो हमारा भाग है और इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 3.6, क्योंकि ये माइनस और माइनस चिन्ह माइनस का होगा पर जुड़ जाएंगे तो 18। यहाँ पर 9 और 5 कितने होते हैं, 9 5 होते हैं हमारे 14, 4 हाथ लगे 1। अब ये 18 तो 20 एंड 21.4 हो जाएगा और प्लस के 2.5 n। इसको पीछे अंदर कर देंगे, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। अच्छा प्लस का होगा तो ये जुड़ जाएगा तो सीधे 6 और 4 हो जाते हैं 10, यानी कि हाथ लगा 1, 21 और 3 हो गए 24 और ये हो जाएगा 25.0 बराबर 2.5 n। अब इसके बाद इसे और हल करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा बटे में, तो यह हो जाएगा 25.0 और ये 2.5 बराबर n। इसे और सॉल्व करते हैं तो ये जो दशमलव है ये हटेगा और यहाँ पर क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद 25 से कम यहाँ 25 होगा, 25 दशमलव कितना होता है 250, तो यहाँ पर n बराबर कितना निकला हमारा 10। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन जो था वो भी सॉल्व हो गया। और पांचवा क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, उसे चाहें तो खुद पहले ट्राई करें फिर उसके बाद ही वीडियो देखें। तो आइए हम पांचवें क्वेश्चन को भी हल करते हैं। यहाँ a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 105 और an बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें इसे क्या करना है। तो आइए इसे भी याद करते हैं। तो इसका सूत्र वही होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ an हमें ज्ञात ही करना है, तो an बराबर a हमारा कितना है 3.5 प्लस n कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है d 0 है। तो यहाँ पर 0 है तो an बराबर कितना हो जाएगा 3.5। अब यहाँ पर देख सकते हैं 105 से 1 जाएगा बचेगा 104। अब 104 की गुणा जब 0 से होगी तो क्या आप जानते हैं कि कोई भी संख्या से किसी भी संख्या की गुणा 0 से होती है तो वो संख्या क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो इसलिए हमारा मान केवल इतना बचा, तो an का मान जो है 3.5 है। तो इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन जो था कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो यानी कि दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी कि हमें सही उत्तर ढूंढना है जो कि श्रेणी दी हुई है। इसमें क्या करना है, जैसे पहला सवाल दिया हुआ है समझाने के लिए AP 10,7,4 डैश का 30वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें कोई भी और सूत्र नहीं लगेगा जो आपने अभी ही हल किया है। an बराबर a प्लस n ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो an जो है हमारा वो क्या है 30वां पद है, जो n है हमारा वो 30 है, यानी कि हमको अभी बताते हैं। यहाँ पर a की जरूरत पड़ेगी तो वो 10 है, ओके। फिर d की जरूरत पड़ेगी तो d आप निकालना जानते हैं, d बराबर क्या होता है दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर दो, या फिर क्या करो तीसरे पद को दूसरे पद से माइनस कर दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे, तो यहाँ पर सरांतर कितना निकला d बराबर 10 से जब हमारे 7 जाएंगे 7 जाएंगे तो हमारे यहाँ पर बचेंगे माइनस के 3। फिर और क्या जरूरत पड़ेगी, और हमारा यहाँ पर n की जरूरत पड़ेगी। तो n आपको पता करना है कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 30वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जो n होगा वो क्या होगा हमारा 30 होगा, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है an बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी n जो है n क्या हमारा 30 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सिंपली 30 लिख देंगे, तो हमें ये ज्ञात करना है। तो कोई और टेक्निक या सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही उसी सूत्र से हम क्या करेंगे निकालेंगे। तो यहाँ पर an बराबर क्या होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। an हमें यानी कि a 30 ज्ञात करना है, बराबर a हमारा कितना दिया हुआ है 10 प्लस n हमारा कितना दिया हुआ है 30 माइनस 1
इंटू डी हमारा कितना दिया हुआ है -3। तो यहाँ पर ये क्या निकल के आएगा 10 हो जाएगा और प्लस के 30 से 1 जाएंगे, बचेगा हमारा 29 और 29 की गुणा जब 3 से होगी तो यहाँ पर जैसे 29 से 3 की गुणा जब कराएंगे तो हो जाएगा 3 नामा 27 के साथ हासिल लगेंगे 2 और 3 दूनी 6 और 7 8 यानी कि 87। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस के चिन्ह हो गए, इसलिए 87 से 10 जाएंगे तो हमारे यहाँ पर 77 बचेंगे, वो भी माइनस के। तो इस प्रकार हमने an ज्ञात कर लिया है। आइए अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। a हमारा माइनस का 3 दिया हुआ है, d हमारा क्या होगा माइनस के 1/2 से इतना माइनस कर देंगे माइनस के 3। यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह हमेशा होता है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे पहले लासा कर लेंगे, तो लासा करने पर यहाँ होगा माइनस के 1 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा 6 से 1 गया बचे 5/2। तो ये आप इतना आप लिख लेना, हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे अपना 5/2। यहाँ पर हमारा कितना क्या है 5/2। तो आप चाहे सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, पर आपको सॉल्व करना होगा क्योंकि दिखाना होगा आपको कैसे आपने निकाला है। n हमारा कितना है 11, an हमारा कितना होगा ज्ञात करना है ये। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। तो उसी सूत्र से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 11 पर ज्ञात करना है, तो a हमारा कितना दिया है -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना दिया है 5/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 और ये प्लस के 11 से 1 बचे 10 और 10 की गुणा 5 से होगी तो आप जानते हैं 10 से 50 हो जाता है बटे 2। 2 एकम 2 2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये जो निकल के आएगा हमारा 25 से, अगर हम यहाँ पर सीधे लिख देते हैं पहले प्लस में 25 से हमारे कितने 3 जाएंगे, तो आपको पता होगा कितने बचेंगे। यहाँ पर हमारे बचेंगे तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि तीसरा पहले दिया क्या है बता देते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो रिक्त स्थान दिए हैं, जैसे पहला का दिया हुआ है 2 कॉमा बॉक्स दिया हुआ हमारा कॉमा 26, तो ये एक एपी है। इसने पहले बता दिया समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों, यानी कि ये एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी है। तो हमें इसमें ये जो बीच वाला बॉक्स है इसमें कौन सी संख्या भरी जाएगी इसे ज्ञात करना है। चाहे तो आप समझ के भी बच सकते हैं, परंतु क्या होगा सोचने में आपको बहुत टाइम लगेगा और हमें क्या करना था हमको प्रूफ के सहित यानी कि हमको समझाना होता। अगर कोई सामने व्यक्ति पूछ रहा होगा कि कैसा सॉल्व होगा तो वो बताना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो यहाँ पर a1 हमारा कितना दिया हुआ है 2 और a2 हमें मालूम नहीं, a3 कितना दिया हुआ है a3 दिया हुआ है 26। अब आपको एक जो मालूम होगा कि अगर हमें d निकालना होता है यानी कि समांतर, क्योंकि ये अगर आपको मालूम पड़ गया तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो d में क्या होता है हम दूसरे पद से प्रथम पद को घटा देते हैं, यानी कि a2 से हम क्या कर देंगे a1 को घटा देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं a2 हमारे ये हो रहा है परंतु हमें a2 मालूम नहीं है। अब क्या करेंगे हम इसके आगे बराबर का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि ये इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर a2 से a1 घटा देंगे तो d का मान पता हो जाएगा। अगर हमने क्या बताया था, अगर चाहे तो आप a3 से a2 घटा देंगे तब भी आपको मान प्राप्त हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे a1 पता है a3 पता है, तो यहाँ पर a2 नहीं पता है। a2 का पक्षांतर होगा 2a2 हो जाएगा और जितना इनका मान होगा घटा देंगे, उसके बाद हमारा a2 का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा a2 नहीं मालूम तो a2 को छोड़ दें, माइनस a1 हमारा दिया है तो बराबर a3 हमारा दिया हुआ है 26 माइनस a2 हमें नहीं दिया हुआ है। अब क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, a2 को इधर भेज देंगे और जो 2 है इधर भेज देंगे इसको, तो ये हो जाएगा a2 प्लस a2 बराबर 26 प्लस 2 हो जाएगा।
यहाँ पर हो जाएगा 2a2 बराबर 26 2 और जगह 28 और a2 बराबर हो जाएगा 28/2। 2 कम 2 2 कम 2 2 चौके 8, यानी कि a2 जो आया हमारा वो कितना आया 4 आया, सॉरी 14 आया। तो यहाँ पर जो मान भरा जाएगा वो कितना होगा 14। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर a2 जैसे 13 दिया हुआ और a4 हमारा कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है। तो आइए अगर हमें a1 ज्ञात हो जाए और d यानी कि d हमें a1 ज्ञात हो जाएगा तो d1 यानी कि d हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें a ज्ञात करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर जैसे a2 दिया हुआ तो a2 लिखेंगे a2 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको इस प्रकार से करना है। a2 हमारा कितना दिया हुआ है 13 प्लस a प्लस n हमारा कितना दूसरा पद ज्ञात कर रहे हैं तो 2 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 बराबर है 2 से a 2 ये हो जाएगा a और 2 एकम 2 से 1 गया बचा 1 की गुणा डी से हो गई तो क्या हो जाएगा डी। तो a प्लस डी। यहाँ से हम क्या करेंगे a का मान निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 13 माइनस का डी। तो यहाँ पर a का मान हमारा निकला 13 माइनस डी। और फिर इसके बाद क्या करेंगे हम a4 पर रखेंगे तो a4 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a4 हमारा दिया हुआ है 3 बराबर a प्लस n हमारा दिया है चौथा पद ज्ञात करें यानी 4 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर a प्लस यहाँ हो जाएगा 4 से 1 जाएगा बचेगा 3 और 3 की गुणा डी से होगी तो यहाँ हो जाएगा 3d। इसके बाद a का मान निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3d माइनस का सॉरी यहाँ पर हो जाएगा जब यहाँ पर a ये होगा तो यहाँ पर जाएगा तो 3 माइनस 3d। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर a का मान क्या निकला 13 माइनस डी। यहाँ पर कितना मान निकलेगा 3 माइनस 3d। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 13 माइनस डी जो कि यहाँ का मान a का है बराबर में 3 माइनस 3d। क्यों? क्योंकि यहाँ a का मान बराबर निशान तब लगता है जब कोई संख्या बराबर होती है, यानी कि a के बराबर ये है a के बराबर ये भी है। तो इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इसे और भी सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर हमने मान लिख लिया है। अब क्या करेंगे d वाले जो मान है एक तरफ कर देंगे और जो वो वाले मान है हमारे अंक वाले उनको दूर दूर से तरफ करेंगे। तो ये हो जाएगा 13 और इधर हो जाएगा माइनस के 3 बराबर ये माइनस के 3d और इधर माइनस का प्लस हो जाएगा d। 13 से 3 के बचे 10 बराबर 3 से d गया 3d से d गया तो यहाँ बचे 2d वो भी माइनस के। यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 2 पंचे 10 बराबर d और वो भी मान काहे का होगा माइनस का। यहाँ देख सकते हैं हमारा d का मान ज्ञात हो गया। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर a1 का जो a है a1 यानी कि पहली है उसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हम a2 वाला सूत्र पर प्रयोग करेंगे। तो a2 में सूत्र क्या था हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। इसे हमने सॉल्व किया था तो यहाँ सिंपली बचा था यहाँ 2 आ गए थे 2 में से 1 गया यानी कि d। यहाँ पर हमारा बचा a प्लस डी इस प्रकार का बच जाएगा। अब क्या करेंगे a2 का मान रख देंगे 13 बराबर a। यहाँ d कितना है माइनस का 5 तो ये माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर 75 कर देंगे तो 13 से 5 जाएगा बचेगा हमारा 5 को 75 करेंगे तो 13 ये प्लस का हो जाएगा 13 और 5 हो जाएगा 18 बराबर a। यानी कि a का मान जो हमारा क्या है 18। यहाँ पर हमारा मान 18 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है हमको तीसरा मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सूत्र करेंगे a3 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये a3 बराबर a हमारा कितना निकल क्या है 18
प्लस n हमारा है तीसरा पद याद करना है 3 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना निकल गया है 5 के 5। तो यहाँ पर a3 बराबर हो जाएगा 18 और 3 से 1 बचे 2, 2 की गुणा 5 2 पंचे 10 को बीच में माइनस हो जाएगा, यानी a3 हमारा कितना निकल के आया 18 से 10 जाएंगे तो 8। तो यहाँ पर सिंपली हमारा मान क्या आ गया 8। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है a1 बराबर 5 है और a4 बराबर 9 सही 1/2 है। तो इसका हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, दो नाम 18 18 1/2 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे a4 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि हमें d पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं दूसरा पद और तीसरा पद निकाल सकते हैं, क्योंकि पहला पद हमें ज्ञात है। तो यहाँ पर a4 कितना दिया हुआ है माना 1 सही 1/2। a कितना दिया हुआ है a हमारा 5 प्लस n हमारा चौथा पद निकालना है तो 4 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर 4 है ना, चौथे से हम जो चौथा पद है उससे निकालने हैं इंटू डी हमारा कितना डी हमें याद करना है। तो ये हो जाएगा 1/10 बराबर 5 प्लस ये हो जाएगा 3d और 4 से 1 गया बचे 3 और 3 की गुणा डी से 3d हो गया। 5 को इधर भेज देंगे तो 1/2 माइनस 5 बराबर 3d। यहाँ पर लासा लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस 10/2 बराबर 3d। और फिर इसके बाद यहाँ पर 1 से 10 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 9/2 बराबर 3d। यहाँ पर 3 का पक्षांतर होगा, यहाँ पर गुणा में है इधर, तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 9 से 2 और गुणे 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 3 3 9 बराबर d, यानी कि 3/2 बराबर d। हमें d ज्ञात हो गया है। अब क्या करेंगे, जब d ज्ञात हो गया है तो दूसरा और तीसरा पद निकाल लेते हैं। आइए दूसरे पद को निकालते हैं। तो an बराबर सॉरी यहाँ पर देखेंगे 2, क्योंकि दूसरा पद निकालना है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a यहाँ पर a2 बराबर a हमारा कितना दिया है 5 प्लस n 2 माइनस 1 इंटू डी हमारा 3/2 है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस इसकी 2 से 1 गया बचे 1 और 1 की गुणा 3/2 से होगी तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे राशा लेंगे तो 2 हो जाएगा और 5 दूनी 10 प्लस 3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या निकल के आएगा a2 बराबर 10 और 3 हो जाएगा 13/2। तो यहाँ पर a2 जो निकल के आया है वो 13/2 है। चाहे तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारी उत्तरमाला में लिखा है कि ऐसे आप कर लीजिए 2 और यहाँ पर 13 का क्या कर देंगे भाग कर देंगे, यानी भिन्न के रूप में लिख देंगे। तो ये 2 छंग 12 बचा 1, यानी कि जो है इसको या फिर ऐसे लिख सकते हैं 6 सही 1/2, जैसे कि उत्तरमाला में हमारा लिखा है। और इसके बाद हम क्या करेंगे तीसरे पद को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर a3 बराबर क्या हो जाएगा, a हमारा दिया है 5 प्लस n हमारा 3 माइनस 1 है और इंटू डी हमारा है 3/2। तो a3 बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 से 2 गए जब 3 से 1 गए बचे 2 और 2 की गुणा 3 से होगी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का होगा 2 गुणे 3/2, 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी कि a3 हमारा कितना निकला 5 और यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 8। यहाँ पर जो टेंशन है इसे 8 निकले। तो इस प्रकार यहाँ पर दूसरा जो होगा वो हमारा होगा 6 से 1/2 और जो तीसरा होगा वो होगा 8। जैसा कि चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है -4 कॉमा जो हमारी इनमें कोठी बनने। तो ये जो क्वेश्चन है खुद आपको हल करना है, हम सारे सवाल नहीं हल करेंगे। यानी कि हम इसका मतलब नहीं है कि हम इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे, मतलब कि जो हमने 3 क्वेश्चन बनाए हैं बताए हैं अभी उसी के अंतर्गत ये सवाल आते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है वो तीसरे सवाल की तरह है, बिल्कुल तो कुछ नहीं करना, उसी की तरह पूरा हल करना है। और जो हमारा 5वां क्वेश्चन है केवल ये हमारा जो दूसरे क्वेश्चन जो दूसरा भी हल कराया तीसरा का दूसरा तो उसी का है, बस उसे आप हल कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम हल करेंगे अपना चौथा सवाल जो कि दिया हुआ है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है।
दिया हुआ है 3,8, 13,18 का कौन सा पद 78 है। तो इसको समझिए, यहाँ पर अगर पूछता 18वां पद कौन, यहाँ पर देख 78 है, तो यहाँ पर n जो है उसे पूछा गया है। यहाँ पर मतलब कि 78 जो कौन सा पद जो है 78, यानी संख्या कौन सी कितनी, मान लिया जैसे अगर आपसे पूछता 18 जो 18 ये है कौन सा पद है, तो आप कहते 1 2 3 4 4 का है। उसी प्रकार हमें 78 का निकालना है। तो यहाँ पर a बराबर कितना दिया हुआ 3, d बराबर निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या होगा 8 माइनस 3 बराबर 5। तो इसको हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 5। फिर इसके बाद n हमारा दिया हुआ है 78 और n हमें ज्ञात करना है। तो आइए उसी के सूत्र का प्रयोग करते हैं जो अभी कर रहे थे। a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n हमारा है 78 बराबर a हमारा है 3 प्लस n हमें ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना दिया है 5। तो ये हो जाएगा 78 बराबर 3 और प्लस 5 n हो जाएगा और माइनस के 5 हो जाएगा। 5 से 3 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 2, वो भी माइनस का और प्लस के 5n। इसका पक्षांतर हो जाएगा तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 78 और 2 हो जाएगा 80 बराबर 5n। 5 कम 5 और ये हो जाएगा 5 कम 5 5 6 30 n, यानी कि n बराबर कितना, n बराबर हो गया 16। तो जो 16वां पद है वो 78 है। तो आइए अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी कि जो अभी आपने चौथा क्वेश्चन हल किया है बिल्कुल टोटल उसी प्रकार का है। तो इसमें लास्ट संख्या आपको जैसे उसमें बताया गया था कि जो हमारा 78 पद कौन सा है, तो इसमें उसी प्रकार 205वां पद कौन सा, यानी कि इनके टोटल पद कितनी हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो सिंपली a बराबर 7 कामा d बराबर कितना हो जाएगा 13 में से 7 हटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा और an हमारा है 205 और n ज्ञात करना है। तो ये इसी का सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो an हमारा है 205 बराबर, फिर उसके बाद a कितना है, a हमारा 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर डी का मान रख देते हैं, डी का मान हमारा है ये 5। तो यहाँ 205 बराबर 7 और ये हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा 5 की गुणा n से हो जाएगी तो 5n और माइनस के लिए 5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 205 बराबर 7 से जब हमारी गलती होगी यहाँ पर जो 13 से जब 7 जाएगा तो 6 बजेगा। तो यानी कि ये यहाँ पर कितना है 6 है, 6 आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ 7 से 6 जाएगा बचेगा 1 प्लस 6n, यानी कि 205 माइनस 1 बराबर 6n। तो यहाँ 204 बराबर 6n होगा। अब इसको काट लेंगे तो 204/6 बराबर n हो जाएगा। तो 6 कम 6 3 18 बचे 2 6 और 6 चौक 24, यानी कि n का मान जो आया वो हमारा 34 आया। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ पर 18,15 से 1/3, 13,10 माइनस का 47। तो a बराबर हमारा 18 दिया हुआ है। d हमारा कितना हो जाएगा, दूसरे पद से हम क्या कर देंगे, पहले पद को घटा देंगे। तो यहाँ से 15.5 से हमारे 18 जाएंगे। तो सिंपली आपको घटाना सिंपली ऐसे करना है, 15 से 18 जाएंगे बचेंगे 3 और a आधा और जाएगा तो बचेंगे यहाँ पर इतने 2.5। तो 2.5 को इस प्रकार से 2 से 2 1/2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 1 5/2 पर ये चिन्ह माइनस का होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर यही लिख देते हैं मान, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 5/2। फिर उसके बाद an हमारा कितना दिया हुआ है माइनस के 47, n ज्ञात करना है। तो यहाँ ज्ञात करते हैं an हमारा कितना दिया है माइनस 47 बराबर a हमारा कितना दिया हुआ 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना दिया हुआ है माइनस के 5/2। तो माइनस के 47 बराबर 18 प्लस
ये हो जाएगा माइनस के 5/2 n और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 5/2। आप क्या करेंगे, इधर इसको 18 को 75 कर देंगे, माइनस के 47 और माइनस के 18 बराबर माइनस के 5/2 n और प्लस के 5/2। ये हो गया। और 47 और 18 को जोड़ देंगे तो 8 और 7 हमारे होते हैं 15, 5 हाथ लगे 1 तो ये जगह 5 और 6 तो ये माइनस के 65 बराबर माइनस के 5/2 n और ये प्लस के 5/2 हो जाएगा। इसको 75 कर देंगे तो यहाँ माइनस के 65 और माइनस के 5/2 हो जाएगा बराबर माइनस के 5/2। ये हमारा n साथ में चलना है। अब क्या कहेंगे, दो का लासा लेंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 75 0 से लगे 1 2 6 13 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो गया माइनस के 130 और माइनस के 5 बराबर माइनस के 5/2 n। अब इसके बाद इसको हम घटा देंगे तो 130 से हमारे जब 5 जाएंगे तो यहाँ यहाँ पर माइनस माइनस के चिन्ह यानी कि जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर सिंपली 135/2 बराबर माइनस के 5/2 n हो गया। और इसे हल करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे 75 कर देंगे तो ऊपर से नीचे की जो ऊपर वाली संख्या होंगी वो नीचे चली जाएंगी, नीचे की क्या हो जाएगी ऊपर चली जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा 135/2 जुड़े 2/5 यहाँ पर बराबर माइनस के n दिया हुआ है। 2 एकम 2 ये 2 एकम 2 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ 3 बजे 15 होते 35 यानी कि माइनस के 27 बराबर माइनस के n माइनस माइनस कट जाएंगे यानी कि 27 बराबर n। तो इस प्रकार यहाँ पर n का मान 27 आता है और इस प्रकार हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगी उसकी वीडियो मिलेगी।